इक्स में यारों वो कमाल कर बैठी, लिखकर मुझे आई लव यू सेंड टू ऑल कर बैठी। नमस्कार प्रणाम, मैं दिलीप कॉमेडी शो आप लोगों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इक्स की आग में खाक ना हो जाओ, इनबॉक्स में इतना ही घुसो कि ब्लॉक ना हो जाओ। भाई साहब, पहले मैं डॉक्टर हुआ करता था, अब डॉक्टर नहीं शायर भी हूं। हालांकि शायर मैं डॉक्टर बनने से पहले भी था, बीच में डॉक्टर हो गया था। और जब मैं डॉक्टर था तो अपने उसी शायराना अंदाज में मरीजों को दवाइयां देता था। और मैं सच बता रहा हूं कि अपने मरीजों को अपने इस शायराने अंदाज में मरीजों को दवाइयां देता था। दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करें, इस सिरप को दिन में 2-3 बार हिलाकर इस्तेमाल करें। जब मैं सिरप देता था तो इस तरह समझाता था, और जब मैं गोली देता था तो कैसे समझाता था, सुनिए। दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, आपको खाना है सुबह दोपहर शाम एक एक गोली। इस तरह से उसने मुझे आसमां से गिराकर कर दिया खाक, इसमें से आपको खाना है सभी खुराक। और जब दवाइयों को लेकर सावधानियां बतानी थी, किससे किससे दूर रखना है, तो कुछ इस तरह से बताते थे। कभी आकर के मेरी मोहब्बत का सुरूर तो देखें, कृपया इन दवाइयों को अपने बच्चों से दूर रखें। और जब मुझे क्लिनिक के बारे में बताना होता था कि कब खुला रहेगा कब बंद रहेगा, तो कुछ इस तरीके से बताता था कि दिल मेरा इक्स करने पर रजामंद होगा, शनिवार और इतवार को मेरा क्लिनिक बंद होगा। फिलहाल अब तो मैं डॉक्टर भी नहीं हूं, अब एक प्राइवेट नौकरी करता हूं। और नौकरी के बारे में ही आप लोगों को क्या बताऊं। मैं जब घर से निकलता हूं, ऑफिस पहुंचता हूं, और ऑफिस पहुंचकर अपने बैग से लैपटॉप, चार्जर, हेडफोन और यूएसबी केबल, माउस निकालकर जब टेबल पर रखता हूं ना, मैं कसम से बता रहा हूं आप लोगों को, मदारी वाली फीलिंग आती है। अच्छा, प्राइवेट जॉब करने वाले जितने भी लोग हैं, जब ये जलील होते हैं ना, तो इनके मन में एक ख्याल जरूर आता है कि इस प्राइवेट नौकरी करने से अच्छा था कि कहीं गोलगप्पे का ठेला ही लगा लूं। सही बता रहे हैं आपको, सबके मन में आता है, और गोलगप्पे का ही ठेला क्यों मन में आता है, इसमें फायदा ही फायदा है। यह फायदे के तो छोड़ ही दीजिए कि लड़कियों से बात करने को मिलता है। इसके अलावा भी बहुत फायदे हैं। अगर गोलगप्पा बनाते समय फूल गया तो वो गोलगप्पा हो गया, और अगर नहीं भी फूला तो पापड़ी तैयार है। मतलब तो किसी तरह से नुकसान होना नहीं है।
अच्छा, एक बात और है, ये प्राइवेट जॉब करने वाले बेचारे जितने होते हैं, ये शादियों पार्टियों में इनका जाना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि पुरानी फिल्मों में गवाह को कोर्ट तक पहुंचने में होता था। ऐसे में एक दिन सीरियस मोड में अपने बॉस से पूछा कि सर, आप अपने यहाँ शादीशुदा ही पुरुषों को क्यों रखते हैं? उन्होंने जो बताया मुझसे, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, उनकी बात सुन के मेरा दिमाग हिल गया। उन्होंने कहा इसका 2 कारण है। मैंने पूछा कौन कौन सा? वो बोले पहला यह है कि इनको बेइज्जती सहने की आदत नहीं होती। मैंने पूछा दूसरा कौन सा है? वो बोले दूसरा यह है कि इनको घर जाने की जल्दी भी नहीं होती है। अच्छा, प्राइवेट नौकरी वाले नौकरी छोड़ ही नहीं सकते, काहे बरे की कहा जात है नौकरी और छोकरी तबई छोड़ा जात है। अरे कहना क्या चाहते हो? जब दूसर वाली हाथ में हुए। अच्छा भाई साहब, प्राइवेट नौकरी के एक बात और हमरे समझ में ना आवत। अगर मैनेजर से सैलरी बढ़ावे के बारे में बात करा तो कहीं तू कमवई कौन करत है? और अगर इनसे छुट्टी मांगे जा तो कहीं तोहरे हिस्सा के काम के करे? एक बार मैं कुछ ऑफिस का काम घर पर कर रहा था लैपटॉप में। मेरे बॉस जो थे मुझे वीडियो कॉल पर बता रहे थे कैसे करना है, और उधर मेरी बीबी कुकर में दाल चढ़ाई हुई थी, दाल पक रही थी, और वो कहीं से आई, मुझसे पूछने लगी कि कितनी सीटी आई। मैंने कहा मैं काम कर रहा हूं, मैं ध्यान नहीं दिया। मेरे बॉस जो है वो बोल रहे हैं कि 3 सीटी आई। साला एक हेडक और तो घर पर काम करो तो बॉस की नजर तुमसे ज्यादा तुम्हारी बीवी पर रहती है। अच्छा, प्राइवेट नौकरी तो प्राइवेट नौकरी ही है, और प्राइवेट स्कूलों का तो एक अलग ही चोंचला है। इनके यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको, बैग मिलेगा, कॉपी मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगा, किताब मिलेगा, इनके यहाँ सब कुछ मिलेगा। एक चीज नहीं मिलेगा, वो है पढ़ाई। आपको कोचिंग लगवाना पड़ेगा अपने बच्चों का। मुझे तो यह लगता है कि कुछ दिन बाद जब अपने बच्चे को लेकर स्कूल जाएंगे तो स्कूल वाले यह कहेंगे कि आप अपने बच्चे को कौन सा आटा खिलाते हो, आपके बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, आपको अब स्कूल से ही आटा मिलेगा, अब इसी को खिलाइए तब जाके तुम्हारे बच्चे का विकास होगा। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।